बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का चने का सालन। चने का सालन कह लें, चिकड़ छोले कह लें, लाहौर के लावाहरी इलाके में यही चिकड़ छोलों के नाम से मिलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चने का सालन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले नमक ले लिया है 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पीसी हुई ले ली है 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च कुटी हुई ले ली है 1 चाय का चम्मच, हल्दी ले ली है 1/4 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर ले लिया है 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर ले लिया है 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च ले ली है आधा चाय का चम्मच, आमचूर पाउडर ले लिया है 1 खाने का चम्मच। यहाँ पे हम इसे देसी घी में बना रहे हैं तो देसी घी ले लिया है आधा कप, दही ले लिया है 1/4 कप, लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है 2 खाने के चम्मच, प्याज बहुत ही बारीक कटे हुए ले लिए हैं 2, उबले हुए चने ले लिए हैं आधा किलो, एक उबला हुआ दरमियाने साइज का आलू ले लिया है और आधा कप चने उबले हुए अलग से ले लिए हैं। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले चॉपर के अंदर आलू डाल देना है, उसके बाद आपने चने डाल देने हैं। पे मशीन को चला के करना है मैजिक और इसका बना लेना है पेस्ट। यहाँ पे मैजिक हो चुका है, पेस्ट हमारा तैयार है। साइड पे रख लें। बड़ी सी कढ़ाई ले लें, इसके अंदर डाल दें सबसे पहले देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं लेना चाहते तो नॉर्मल घी ले लें, ऑयल ले लें और इसको कर लें थोड़ा सा गर्म। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज डाल दें। चम्मच चला चला के प्याजों को भूनना है, चम्मच नहीं चलाएंगे तो प्याज जल जाएंगे। यहाँ पे प्याज हो चुके हैं ब्राउन, ब्राउन हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दें। इसको मिक्स करके इतना भून लें कि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके अंदर शामिल कर दें सबसे पहले नमक, उसके बाद आपने सुरख मिर्च पिसी हुई इसके अंदर डालनी है। वैसे मिर्चें मैंने 1 टीस्पून ली हैं, सुरख मिर्च भी और कुटी हुई भी। आप जितनी बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी ले लें। दोनों तरह की मिर्चें इसके अंदर जा चुकी हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हल्दी भी डाल दें। हल्दी डालने के बाद इसके अंदर पिसा हुआ धनिया भी डाल दें। पिसा हुआ धनिया भी इसके अंदर जा चुका है। अब यहाँ पे पिसा हुआ जीरा रहता है, वो क्यों पीछे रहे, उसको भी इसके अंदर डाल दें। अब जी यहाँ पे रह गई हैं काली मिर्चें और काली मिर्चें भी इसके अंदर डाल दें। आमचूर पाउडर को भी डाल दें। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स नहीं करना, बल्कि इसके अंदर हमने डालना है फेंटा हुआ दही। फेंटा हुआ दही भी इसके अंदर डाल दें और उसके बाद इसको मिक्स करना शुरू करें, इसको भूनना शुरू करें ताकि ये मसाले जलें भी नहीं और दही के पानी में ये अच्छे से पक जाएं। यहाँ पे मसाला हमारा मज़े मज़े का लग रहा है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। यहाँ पे चने और आलू का पेस्ट जो सबसे पहले हमने बना के रखा था, जिस पे हमने किया था मैजिक, वो पेस्ट भी इसके अंदर डाल दें और इसको बहुत अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर मिक्स कर लें। यहाँ पे अच्छे से पेस्ट मसालों के अंदर मिक्स कर दिया है। यहाँ पे आग कर देनी है तेज़ और इसको बहुत अच्छी तरह से 12 से 15 मिनट के लिए भूनना है। जहाँ आपको लगे पेस्ट नीचे लग रहा है वहाँ पे पानी थोड़ा सा शामिल करें और इसे भूनते जाएं। ये नॉन स्टिक है, इसमें तो नहीं नीचे लगेगा। अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो उसमें ये नीचे लगेगा, उसमें आपको पानी डाल डाल के भूनना पड़ेगा। लेकिन भूनना आपने इसको इतना ही ज़्यादा है, जितना अच्छा भूनेंगे उतना मज़े का सालन बनेगा। यहाँ पे बातों बातों में पेस्ट हो गया था हमारा तैयार। यहाँ पे उबले हुए चने भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब बहुत पोले पोले हाथों के साथ, बहुत ही प्यार के साथ आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि चने हमारे जो गले हुए हैं वो टूटे नहीं। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे 2 कप उबलता हुआ पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। कभी भी पकते हुए सालन के अंदर ठंडा पानी नहीं डालते, इस बात को हमेशा याद रखें। गर्म पानी डालेंगे तो सालन ज़्यादा मज़े का बनेगा और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी और इसका घी भी पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर दें, आग हल्की कर दें और 10 मिनट के लिए इसको दम दे दें। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1 आधा कप पानी का ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, घी हमारा सारा निकल आया है, सालन हो चुका है हमारा तैयार। यहाँ पे आप इसमें सब्ज़ मिर्चें, धनिया और अदरक कटा हुआ भी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का सालन हमारा हो चुका है तैयार। और इतनी सौखी सी रेसिपी के साथ इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट करके बताइएगा कि आपका सालन कैसा बना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी सालन बनाएंगे तो कोई और देख के बना लेगा, उसका भला हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को विजिट भी कर लें ताकि आपको इस तरह की मेरी सौखी सौखी मज़े मज़े की और भी रेसिपीज मिल जाएं। शो हो रहा है मेरा दूसरा चैनल, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, देसी फूड विद शाजिया, उसको भी विजिट कर लें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।